महंगाई का जनाजा चीन से 100 रुपए लीटर पेट्रोल आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आवाम की मुश्किल खत्म। अनवारुल हक काकड़ छा गए। नाजरीन दोस्त हो तो ऐसा, चीन ने सबको लाजवाब कर दिया। बिजली के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मसला भी हल। अब उधार और महंगा तेल लेने की कोई जरूरत नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने बड़ी मुश्किल टाल दी। आसमान सर पर उठाए पाकिस्तानी अवाम खुशी से निहाल। डॉलर की 2 ही दिन में कमर तोड़ दी गई। पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी को बैक गियर लग गया। पाकिस्तान को तबाह होता देखने वालों के दिल टूट गए। महंगाई का जोर खत्म होने लगा। IMF को अपनी पड़ गई। कराची में होने वाली एक मीटिंग ने अपना काम कर दिखाया। एशिया में पाकिस्तान का नाम बचने लगा। जनरल आसिम मुनीर के एक अमली कदम ने बहुत बड़ी मुसीबत को हल कर दिया। क्या चीनी तेल भी पाकिस्तान को रूस की तरह ही मिलेगा? कितने अरसे में ये पाकिस्तान आएगा और इस पर कितनी लागत आएगी? क्या चीनी तेल पाकिस्तान में 100 रुपए लीटर फरोख्त किया जाएगा? आज के इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करने के साथ साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हासिल होने वाला। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, बिजली के बाद चीन से एक और बड़ी खुशखबरी। गरीब आवाम की सबसे बड़ी मुसीबत आसान। IMF ने मुआहदे और महंगाई का जनाजा उठ गया। रूसी और सऊदी तेल भी कुछ नहीं। चीन ने जबरदस्त छक्का लगा दिया। अब 200 या 300 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाने की कोई जरूरत नहीं और ना ही लाइन में लगने की। सिर्फ ये काम कर लें, पूरी कौम सुख में आ जाएगी। चीन की जबरदस्त पॉलिसी पाकिस्तान में आते ही गरीब आवाम की भी सुनी गई। अब पाकिस्तान का हर शहरी खुशी खुशी गाड़ी रख सकेगा। ऐसी बड़ी खुशखबरी जिसका पूरी कौम को इंतजार था, वो आ गई। आखिर चीन से आया हुआ पेट्रोल कैसे पाकिस्तान को महंगाई से जान छुड़वा सकता और इसके मईशत पर क्या असरात होंगे? नाजरीन, बिला तखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए आपको बताते चलें, चीन जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया और मईशत की मजबूती के लिए हर मुमकिन ताउन किया, एक बार फिर से पाकिस्तान की मदद को आन पहुंचा। एक जानिब तो पाक चीन दोस्ती का एक जीता जागता सबूत सी पैक, लेकिन इसके साथ साथ चीन से आने वाली सस्ती बिजली और पेट्रोल ने भी तारीख रकम कर दी, क्योंकि साबिक हुकूमत की जानिब से IMF का किया गया मुआहदा और कुछ नहीं लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए गले का तोक बन चुका, जिसने सबसे पहले गरीब के मुंह का निवाला छीला। इसके बाद IMF ने बिजली की कीमतों में इजाफे का कहा और किसी भी किस्म की सब्सिडी से मना करके कीमतें मजीद बढ़ाने का कहा, जिस पर चीन ने दोस्ती का एक और कदम बढ़ाते हुए पाकिस्तान को ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जिससे हर घर का बिल बहुत ही कम आएगा और न ही लोड शेडिंग जैसी कोई मुसीबत होगी। इन हालात में बिजली के साथ साथ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें भी अवाम के लिए दर्दे सर बन चुकी और जैसे ही 300 से तजावज की तो उधर हुकूमत को भी लाले पड़ गए कि अब पेट्रोल को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा, क्योंकि अब की कीमतों का तयन भी IMF ही करेगा। सियासी और मौसमी माहिरीन के साथ साथ अवाम का ये मानना है, अगर चीन से ही पेट्रोल इंपोर्ट किया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका होगा कि कर्ज और IMF से निजात हासिल की जाए। नाजरीन, उधर काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम डीलर और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्चेंट में पेट्रोल की फरोख्त पर 1.64 रुपए और डीजल की फरोख्त पर 1.87 रुपए फी लीटर इजाफा किया और मुसल्लह फौज की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में 40 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी दी। कमेटी ने फिलवक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बेल आउट पैकेज की मंजूरी नहीं दी और न ही इसने PIA के लिए पायदारी स्ट्रक्चरिंग के मंसूबे के बगैर सिविल एविएशन अथॉरिटी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को काबिल अदायगी टैक्स और सर्विस चार्जेस मुअत्तल करने की इजाजत दी। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में ECC ने तशवीश का इजहार किया। PIA के कुल कर्जे और वाजिबात गुज़श्ता साल दिसंबर में 743 अरब रुपए से तजावुज कर चुके और कारोबारी मामलात इस तरह जारी रहे तो इसके कर्जों और वाजिबात को 20 खरब रुपए तक बढ़ा देगा और 2030 तक सालाना नुकसान 260 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। PIA की मौजूदा वाजिबात में से तकरीबन 383 अरब रुपए हुकूमत के अंडर राइटिंग है, जिसे 92% मालिक होने की नाते बाकी जिम्मेदारियां भी उठाना होंगी। एक सरकारी बयान में कहा गया कि वजारत हवाबाजी ने PIA की माली मावनत और इसकी तंजीम नौ के हवाले से समरी जमा करवाई। सेक्रेटरी एविएशन ने वज़ीर खजाना को PIA के माली बोझ, वाजिबात और इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। ECC ने टाइमलाइन और अखराजात पर तबादला ख्याल और जायजा लेने के बाद PIA की रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे का जायजा लेने के लिए अलहदा कमेटी बनाने का फैसला लिया।
नाज़रीन, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने PIA की जानिब से FBR को माहाना 1 अरब 30 करोड़ रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी और CAA को 70 करोड़ रुपए माहाना चार्जेस के तौर पर मौखर करने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया। ये भी फैसला किया कि फाइनेंस डिवीजन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ठोस तंजीम नौ के मंसूबे को हतमी शक्ल देने के बाद PIA के मालियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इसकी मदद करेंगे। वजारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीजन के समरी पर ECC ने 15 सितंबर से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 1.64 रुपए फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी, जो सार्फिन से 0.41 रुपए फी लीटर की 4-15 रोजा एक साथ में वसूल किए जाएंगे। कमेटी ने पेट्रोल और डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में 1.87 रुपए फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी, जो कि 15 सितंबर से 0.47 रुपए फी लीटर की 4-15 रोजा एक साथ में लागू होगी। डीलर्स का मौजूदा मार्जिन 7 रुपए से बढ़कर 8.64 रुपए फी लीटर हो जाएगा, जबकि OMCs को फी लीटर 6 रुपए के बजाय 7.87 रुपए मिलेंगे। मजमूई तौर पर अब सार्फिन को दोनों मसनूआत पर 3.51 रुपए फी लीटर का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कबल असी PDM की मखलूत हुकूमत ने डीलर्स को 1 सितंबर से शुरू होने वाले 4 मराहिल में अपने मार्जिन को 1.64 रुपए फी लीटर बढ़ाने का वादा किया, लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद इस पर अमल नहीं हो सका। OMCs ने भी ज्यादा मार्जिन की डिमांड की। न्यू को काबिल अदायगी टैक्स और सर्विस चार्जेस मुअत्तल करने की इजाजत दी। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में ECC ने तशवीश का इजहार किया। PIA के कुल कर्जे और वाजिबात गुज़श्ता साल दिसंबर में 743 अरब रुपए से तजावुज कर चुके और कारोबारी मामलात इस तरह जारी रहे तो इसके कर्जों और वाजिबात को 20 खरब रुपए तक बढ़ा देगा और 2030 तक सालाना नुकसान 260 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। PIA की मौजूदा वाजिबात में से तकरीबन 383 अरब रुपए हुकूमत के अंडर राइटिंग हैं, जिसे 92% मालिक होने की नाते बाकी जिम्मेदारियां भी उठाना होंगी। एक सरकारी बयान में कहा गया कि वजारत हवाबाजी ने PIA की माली मावनत और इसकी तंजीम नौ के हवाले से समरी जमा करवाई। सेक्रेटरी एविएशन ने वज़ीर खजाना को PIA के माली बोझ, वाजिबात और इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। ECC ने टाइमलाइन और अखराजात पर तबादला ख्याल और जायजा लेने के बाद PIA की रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे का जायजा लेने के लिए अलहदा कमेटी बनाने का फैसला लिया। नाज़रीन, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने PIA की जानिब से FBR को माहाना 1 अरब 30 करोड़ रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी और CAA को 70 करोड़ रुपए माहाना चार्जेस के तौर पर मौखर करने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया। ये भी फैसला किया कि फाइनेंस डिवीजन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ठोस तंजीम नौ के मंसूबे को हतमी शक्ल देने के बाद PIA के मालियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इसकी मदद करेंगे। वजारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीजन के समरी पर ECC ने 15 सितंबर से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 1.64 रुपए फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी, जो सार्फिन से 0.41 रुपए फी लीटर की 4-15 रोजा एक साथ में वसूल किए जाएंगे। कमेटी ने पेट्रोल और डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में 1.87 रुपए फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी, जो कि 15 सितंबर से 0.47 रुपए फी लीटर की 4-15 रोजा एक साथ में लागू होगी। डीलर्स का मौजूदा मार्जिन 7 रुपए से बढ़कर 8.64 रुपए फी लीटर हो जाएगा, जबकि OMCs को फी लीटर 6 रुपए के बजाय 7.87 रुपए मिलेंगे। मजमूई तौर पर अब सार्फिन को दोनों मसनूआत पर 3.51 रुपए फी लीटर का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कबल असी PDM की मखलूत हुकूमत ने डीलर्स को 1 सितंबर से शुरू होने वाले 4 मराहिल में अपने मार्जिन को 1.64 रुपए फी लीटर बढ़ाने का वादा किया, लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद इस पर अमल नहीं हो सका। OMCs ने भी ज्यादा मार्जिन की डिमांड की।